नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दयात्री दिशा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं संधि और संधि विच्छेद की क्लास नंबर 4, क्योंकि 3 क्लास हम पहले कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं आप चैनल पर विजिट कीजिए और वहां से उन वीडियोस को ज़रूर देखें। लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी चाहें तो देख सकते हैं। तो ये टॉपिक जो हम कर रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और ये टॉपिक जिन भी एग्ज़ाम्स में हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम्स के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपके पीसीएस का एग्ज़ाम्स हो, एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स है, पेट है, सेट है, या टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं, डी ट्रिपल एस भी हो, या फिर टेट के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, या स्क्रीनिंग एग्ज़ाम्स जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं वो ज़रूर विजिट कीजिए, ज़रूर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। जो पिछली क्लासेस का मैं थोड़ा सा ब्यौरा आपको दे देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने संधि पढ़ा है, संधि क्या होती हैं, संधि के भेद क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था स्वर संधि और स्वर संधि के भेद क्या होते हैं। ठीक है, और उसमें से 2 टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, दीर्घ संधि और दीर्घ संधि। ठीक है, और गुण स्वर संधि ये हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो वृद्धि स्वर संधि है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको स्वर संधि के बारे में यहाँ पे बता दे रही हूँ कि स्वर संधि क्या होती है। यानी जब 2 स्वरों के मेल से एक विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, यानी जब एक शब्द का जो अंतिम जो ध्वनि होती है और दूसरे शब्द जिसको हम जोड़ रहे हैं उसकी प्रारंभिक ध्वनि, इन सभी ध्वनियों को जब जोड़ा जाता है, अंत और प्रारंभ की जो ध्वनियाँ हैं, तो एक विकार उत्पन्न होता है, ध्वनि विकार जिसको कहते हैं। जो ये ध्वनि विकार उत्पन्न होता है यही हमारा संधि होता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 स्वरों के पास में आ जाने से जो विकार उत्पन्न हो रहा है वही स्वर संधि है। तो यहाँ पे हिमालय में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हिमालय में अ है और आलय का आ है, और जब ये अ और आ मिल जाता है तो ध्वनि मिल जाती है आ। ठीक है, तो अ और आ ध्वनि को जब जोड़ा जाता है तो ये आ में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसके भेद हम लोगों ने देखे थे, दीर्घ संधि, उसके बाद में देखा था गुण संधि, स्वरधि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये स्वर संधि के हमारे भाग होते हैं। ठीक है, 5 भेद हमने बताए थे, या 5 भाग इनको कह सकते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इनमें से जो प्रीवियस हमारी क्लासेस रही हैं वहाँ हम दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो वृद्धि संधि से संबंधित रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि स्वर संधि, और इसका नियम है जब ए और आ के बाद में ए या ऐ की जो ध्वनि आ जाए तो ये ए में परिवर्तित हो जाती है, और यदि ए और आ के बाद में ओ या औ की ध्वनि आ जाए तो वो औ में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ए जो बड़ा जो होता है आई और औ को स्वर जो होते हैं वो वृद्धि स्वर कहलाते हैं। इसीलिए जब ये ध्वनियाँ परिवर्तित हो जाती हैं तो इस परिवर्तन की वजह से इस ध्वनि को वृद्धि स्वर संधि कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जैसे जो गुण स्वर संधि है, हम लोगों ने किया था कि गुण स्वर संधि में क्या होता है, जब ए या आ के बाद में ई या आई आ जाए तो वो ए ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, ओ ध्वनि में परिवर्तित कर देते थे। और अगर री में आ जाए, ए और आ के बाद में री आ जाता है तो वो अर ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि हिंदी में जो ए और ओ ध्वनियाँ हैं वो गुण स्वर होते हैं, इसीलिए उन संधियों को हमने कहा था गुण स्वर संधि। ठीक इसी प्रकार से जो आई यानी ऐनक वाली जो ध्वनि होती है और औ औरत वाली जो ध्वनियाँ होती हैं इनको वृद्धि स्वर कहते हैं। और इन्हीं शब्दों की जब मेल से या किन्हीं शब्दों के मेल से जब हमारा जो स्वर है वो या ध्वनि है परिवर्तित होता है ऐ या ओ में, तो वह संधि बन जाती है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, इसको एक इमेज के जरिए हम देख सकते हैं यहाँ। जैसे ए और आ, यहाँ पे आ है ये। ठीक है, ए या आ के बाद में यदि ए या ऐ की ध्वनि जुड़ जाती है तो ये ऐ में परिवर्तित हो जाती है, और ए या आ के बाद में ओ या औ आ जाए तो वह औ में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था वृद्धि स्वर संधि में
ई अगर आ जाता है या बड़ी ई की ध्वनि आती है तो ये ए में परिवर्तित हो जाती है तो ये ए में परिवर्तित होती है। लेकिन यदि ए और आ के बाद में ए ही आ जाए तब ये दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ठीक इसी यहाँ पे मैं थोड़ा पेन चेंज कर देती हूँ, शायद आप लोगों को देखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। जैसे हमने ये यहाँ पे आ ध्वनि है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यदि ए या आ के बाद में ई ध्वनि आती है, ठीक है, ई या ये वाली ध्वनि आती है तो ये परिवर्तित होता है ए ध्वनि में। ठीक है, जैसे हमने इनके उदाहरण भी देखे थे, मत्स्य प्लस इंद्र हम करेंगे तो मत्स्येंद्र बन जाता है, मानव और इंद्र को हम जोड़ेंगे तो मानवेंद्र बन जाता है। तो ये ए ध्वनि है। अब वृद्धि स्वर में करेंगे क्या, एक स्टेप थोड़ा आगे जाते हैं कि यदि यही आ जाए या ए या आ के बाद में ये ए ध्वनि या ऐ ध्वनि ही आ जाए तो ये किस में परिवर्तित हो जाती है, ये आई में परिवर्तित हो जाती है, ऐनिकिन ऐनक। ठीक है, जैसे मत एक मत और एक को हम जोड़ते हैं तो मत एक, यहाँ पे दो मात्राएं जुड़ जाती हैं, यानी मत और एक अगर मैंने जोड़ा तो यहाँ पे बन जाएगा ये मत एक, यहाँ पे दो मात्राएं लग जाएंगी। ठीक है, मत एक है, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि, यानी गुण स्वर संधि के आगे वाला जो भाग होगा वो वृद्धि स्वर संधि। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं कि यदि ए और आ के बाद में ओ या औ ध्वनि आ जाए तब क्या होगा, तब ये किस में परिवर्तित होगा, तब ये औ ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका गुण स्वर संधि का अगर हम भाग देखें तो गुण स्वर संधि में मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि ए या आ के बाद में, ठीक है, कौन सी ध्वनि आ जाए, ऊ या औ की जो ध्वनि है अगर ये आ जाती हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाती हैं, वो ओ ध्वनि में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, अब इसका एक स्टेप हम आगे चलेंगे कि यदि ए और आ के बाद में ओ या औ ध्वनि आ जाती है तब ये किस में परिवर्तित हो जाता है, तब ये औ ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। पिछली क्लास में हमने जैसे इसका उदाहरण हमने देखा था कि अन्य और उक्ति मिला करके, ठीक है, एक शब्द मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ अन्य और उसमें उक्ति हम जोड़ते हैं तो ऊ ध्वनि आई तो ये शब्द बन जाता था अन्योक्ति। ठीक है, क्या बन जाता था, अन्योक्ति। अब जब इसके बाद में हम देखते हैं कि अगर ऊ ध्वनि की जगह ओ ध्वनि आती है तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, अव ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण जैसे मैं आपको समझाऊं तो अधर मतलब नीचे वाला होठ जो होता है, अधर मतलब नीचे वाला, और ओष्ठ मतलब होठ होता है, तो अधर और ओष्ठ को जो हम जोड़ते हैं तो अध्रोष्ठ बन जाता है। तो यहाँ पे कौन सी मात्रा आ जाती है, अव ध्वनि आ जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं जैसे हाँ, इसका जल और ओक मिला करके जलोक बन जाता है। ठीक है, दंत और ओष्ठ मिला करके दंतोष्ठ बन जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब ए या आ के बाद में ओ या औ की ध्वनि आ जाती है तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ये अव ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके नियमों के जरिए हम देख लेते हैं कुछ उदाहरण जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे पहला हम देखते हैं ए या आ के बाद में यदि ए या आई आ जाए तो किस में परिवर्तित हो जाता है, आई में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे एक और एक अगर हम जोड़ते हैं तो ये यहाँ पे भी एक अध्वनि है अंत में, प्रारंभिक जो शब्द है हमारा उसकी अंतिम ध्वनि क्या है, एक अ, और दूसरा जो शब्द है एक, इसकी जो अंतिम जो हमारा शब्द है, दूसरा शब्द है एक, इसकी जो ध्वनि है प्रारंभिक यानी शुरू की जो ध्वनि है वो ए, आरंभ कहाँ से हो रहा है, ए से, और पहला शब्द अंत कहाँ हो रहा है, ए से। तो ए और ए की जो ध्वनि मिलकर के आई में परिवर्तित हो जाती हैं और ये बन जाता है एक एक। इसके बाद अगला हम देखते हैं धन और ऐषणा, धनेषणा, यहाँ पे धन और ऐषणा में ए है तो धन और ऐषणा को जब जोड़ा जाता है तो ये बन जाता है धनैषणा। इसके बाद हम देखते हैं धन और ऐशी, धन ऐशी, पुत्र और ऐषणा, पुत्र में त्रय के बाद में हमारा क्या है, ए है, और ये अगला जो शब्द है ऐषणा में ए है तो पुत्र और ऐषणा बनकर के क्या बन गया, पुत्रैषणा। यहाँ पे दो मात्राएं लग जाती हैं क्योंकि आपने जो अगर नहीं पढ़ा है तो मैं इसकी क्लास आप लोगों को करवा दूंगी जिसमें स्वर, वर्ण, मात्रा, व्यंजन ये सब चीज़ें आप लोगों को बताई जाएगी। तो आई की जो ध्वनि है उसमें हमारी कौन सी कितनी मात्राएं लगती हैं,
2 मात्राएं लगती हैं, ठीक है। और अगर ये वाला ए है केवल, तो उसमें क्या कौन सी मात्रा लगेगी, तब उसमें केवल एक मात्रा नहीं सिंगल मात्रा लगाई जाएगी। अब हम देखते हैं प्रिय और ऐशी मिलकर के प्रेयसी बन जाता है, और लोक और ऐशना मिलके लोकेशना बन जाता है। ये यहाँ पे अगली लाइन में होना चाहिए था शब्द। वित्त और ऐशना मिलके वित्तैशना, शुभ और ऐशी मिलकर के शुभैसी, और हित और ऐसी मिलकर के हितैषी शब्द बन जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं। अगला नियम कहता है यदि आ ध्वनि के बाद में ए ध्वनि आ जाए तब भी ये किस में परिवर्तित होगा, तब भी ये आई ध्वनि में ही परिवर्तित होगा, ठीक है। जैसे तथा और एव मिलके तथैव बन जाता है, वसुधा एव बन करके वसुधैव बन जाता है, और सदा और एव बन करके सदैव बन जाता है, ठीक है। तो आ और ए की जो ध्वनि है वो ऐ में ध्वनि में परिवर्तित हो जाते हैं, तथैव, वसुधैव, सदैव, ठीक है, ये ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करते हैं यदि ए ध्वनि के बाद में ये दीर्घ स्वर ध्वनि ही आ जाती है या आई ध्वनि ही आ जाती है, तब क्या होगा, तब भी ये ऐ में ही परिवर्तित होगा। इसका उदाहरण मैंने बताया था। मत और एक्के में हम जब जुड़ाव करते हैं तो ये बन जाता है मतैक्य। विचार और जमा एक्के जब हम जोड़ते हैं तो बन जाता है विचार एक्के। इसके बाद में विश्व और एक्के जब हम जोड़ते हैं तो ये बन जाता है विश्व एक्के। इसका कुछ और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे सब और ऐच्छिक मिलकर के क्या बन जाता है, स्वैच्छिक, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण संधि विच्छेद या संधि है। इसके बाद में हमारा चौथा नियम आता है आ ध्वनि के बाद में यदि ऐ ध्वनि आ जाए, यानी दीर्घ के बाद में दीर्घ ही आ जाता है, तब ये किस में परिवर्तित होगा, तब भी ये ऐ ध्वनि में ही परिवर्तित होगा। महा और ऐश्वर्य मिलकर के महेश्वर्य बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम अगला नियम देखते हैं। यदि ए या आ ध्वनि के बाद में ओ या औ ध्वनि आ जाती है तब ये किस में परिवर्तित होगा, तो ये औ ध्वनि में परिवर्तित होगा। जैसे औ की औरत जिसको कहा जाता है, और इसकी जो मात्राएं लगाई जाएंगी वो इस तरीके से लगाई जाएंगी। इसका पहले नियम के आधार पर हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि यदि ए ध्वनि के बाद में ओ आ जाता है तब ये कैसे परिवर्तित होगा, औ में परिवर्तित होगा। जैसे अधर और ओष्ठ मिलके अधरोष्ठ बन जाता है, ठीक है। ये अपवाद है, हालांकि नहीं तो ये किस में परिवर्तित होना चाहिए था, औ ध्वनि में परिवर्तित होना चाहिए था, तो ये इसका अपवाद है। जल और ओक मिलके जलोक बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जल की जो अंजुली है इसमें यहाँ पे 2 मात्राएं जुड़ जाएंगी, ये गलत लिखा हुआ, ठीक है। जल और ओग मिलके जलहोग बनाते हैं, जल का प्रवाह। दंत और ओष्ठ मिला करके दंतोष्ठ बनाते हैं, हालांकि ये अपवाद है इसका, यह गुण संधि है और ओ गुण स्वर है, ठीक है। ओ क्या है, हमारा गुण स्वर है। जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था कि ए और ऊ के बाद में या ए या आ ध्वनि के बाद में ऊ या औ ध्वनि आती है तो वो ओ में परिवर्तित हो जाती है, तो वहाँ पे गुण स्वर संधि है। अब परम और ओजस्वी मिलकर के परमोजस्वी बनाते हैं। बिंब यानी क्रोधे की तरह लाल है, और ओष्ठ मतलब होठ है, तो ये बनाते हैं बिंबोष्ठ, ठीक है। और इसमें भी कितनी मात्राएं आएंगी, 2 मात्राएं आएंगी। मंत्र और औषध मिलकर के मंत्र औषध बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 2 मात्राएं लग जाएंगी। अब अगला नियम हम देखते हैं कि अगर ए ध्वनि के बाद में औ ही आ जाए तब क्या होगा, तब भी ये औ ध्वनि में ही परिवर्तित होगा, ठीक है। तब भी ये औ ध्वनि में परिवर्तित होगा। जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं। अक्ष और धुरी मिलकर के, या अक्ष मतलब क्या होता है, धुरी, और उहनी मतलब होता है डटी रहने वाली। तो यहाँ पे जब शब्द बनाया जाएगा तो ये अक्षौणी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अ और ऊ के बाद में क्या है, तो ये ए और ऊ ध्वनि जब मिलती है तो हमारी ओ ध्वनि में परिवर्तित होती है। गुण स्वर संधि में हमने नियम पढ़ा था, लेकिन ये इसका अपवाद है। यहाँ पे ये अक्षौणी बन जाएगा, और यहाँ पे मात्राएं कितनी लग जाएंगी, 2 मात्राएं लग जाएंगी, ठीक है। तो ये अपवाद आप लोगों को कुछ ज़रूर याद कर लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे फंसाने के लिए इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और इसीलिए मैंने इन जो कुछ महत्वपूर्ण अपवाद हैं उनको शामिल किया है, ताकि आप लोगों को याद रह सके। जल और औषध मिलकर के, जल में ए ध्वनि है, औषध में औ ध्वनि है, तो ये मिलकर के जलौषध बनाते हैं। पर और उड़ बनकर, उड़ मतलब उम्र के लिए होता है, तो प्रौढ़ बन जाता है, ठीक है। र अध्वनि है और उ
यहाँ पे देखो कि ए और ऊ मिलकर के क्या होना चाहिए था, ए और ऊ मिलकर के तो ओ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बन जाता है क्या है, औ की मात्रा बन जाती है और ये बन जाता है प्रोड। तो ये जितने भी अपवाद मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं इनको आप लोग ज़रूर ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, तो आप ज़रूर देखेंगे। परम और औदार्य मिलके परमोदार्य बनाते हैं, परम और औषध मिलकर के परमौषध बनाते हैं, पर और औद्योगिकी मिलकर के प्रौद्योगिकी बनाते हैं, और मंत्र और औषधि मिलकर के मंत्र औषधि बनाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी पर और औद्योगिकी मिलकर के प्रौद्योगिकी बनाते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही क्लास में बताया था कि जब आप लोग संधि कर रहे हैं या संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो जब संधि विच्छेद करेंगे खास तौर पर, तब आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप शब्दों को तोड़ रहे हो तो वो शब्द ऐसे होने चाहिए जो सार्थकता दें। ठीक है, तो अलग अलग जब शब्दों को लिख रहे हैं तोड़ करके, तो वो हर एक शब्द, दोनों ही शब्द या तीनों शब्द कम से कम सार्थकता ज़रूर दें, तभी आप उनको लिख सकते हैं, अन्यथा आपका जो संधि विच्छेद होगा वो गलत माना जाएगा। इसके बाद में हम अगला नियम देखते हैं। अगला नियम हमारा कहता है कि यदि आ ध्वनि के बाद में ओ ध्वनि आ जाती है तब क्या होगा। तो यदि आ के बाद में ओ ध्वनि आती है तब भी ये औ ध्वनि में परिवर्तित होगा। जैसे महा और ओज, मतलब ओज मतलब कांति, तो ये बन जाता है मोहोज। और अगर आ के बाद में औ ध्वनि आ जाए तब भी ये किस में परिवर्तित होगा, अव ध्वनि में परिवर्तित होगा। जैसे महा और औषधि मिलकर के क्या बन जाता है, महा औषधि मिल जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जो संधि और संधि विच्छेद। कौन सी संधि से, वृद्धि संधि से। अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो यण संधि से संबंधित रहेगी। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई भी आपकी क्वेरीज़ है, डाउट है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं, ठीक है, या कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है, तब भी आप पूछ सकते हैं। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिन भी टॉपिक से रिलेटेड आपको नई वीडियो चाहिए हैं, आप उनके बारे में भी आप कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में जा कर के। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।